नमस्ते मित्रों। उपनिषद 3 आज पूरे हो जाएंगे, जिसमें ईश, केन और कठ उपनिषद है। आज मैं कठ उपनिषद की 5वीं और 6ठी वल्ली का बारे में डिस्कस करूंगा और फिर ये तीनों उपनिषद खत्म हो जाएंगे। इनमें हमने बहुत ढेर सारी अच्छी बातें पढ़ी हैं और सुनी है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, जैसे कि इस उपनिषद में हमने कर्तव्य को जाना। ये एक किस्म की नर्सरी क्लास होती है आध्यात्मिकता में एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें 5 कर्तव्य को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ईश्वर को सर्वव्यापक मानना, हर जगह ईश्वर को मानना, और दूसरा ईश्वर की दी हुई चीज़ों से भोग करना, उनमें ममता की भावना रखना। तीसरा, ये आत्मा के विपरीत काम ना करना, आत्मा को शुद्ध करना। चौथा, किसी दूसरी चीज़ों पर, दूसरे की धन संपदा या चीज़ों पर गलत नजर रखना या उनकी इच्छा करना, वो भी गलत है। फिर 5वां बताया कि निष्काम कर्म करना है, कि काम करते टाइम कोई मोह नहीं रखना और हमें पुरुषार्थ का, कल्याण का कार्य करते रहना है। ये था ईश उपनिषद। उसके बारे में फिर इसमें विद्या है, विद्या के बारे में बताया है। विद्या जो आध्यात्मिकता की तरफ हमें लेके जाती है वो विद्या होती है। जो हमें भौतिकता की बात लेके जाती है, जो हमको इंद्रियों में और संसार में फंसाती है, वो अविद्या मानी गई है इसके हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से। ठीक है। फिर व्यक्तिवाद और साम्यवाद के बारे में बताया गया। व्यक्तिवाद में यही बताया गया कि भाई जो आदमी व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है, वो नष्ट बहुत जल्दी हो जाता है और उसके दुश्मन बहुत जल्दी बहुत लोग बन जाते हैं। और तीसरा, इस संसार में हमें कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म के तो कोई रह ही सकता नहीं है। सब कोई ना कोई कर्म तो करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, जो जीव नहीं है, जो कर्म करता ही नहीं हो बिल्कुल भी। तो कर्म तो सब करते हैं। तो इसके बाद फिर ये बताया गया, प्रकृति एक पिंड है जिसके पीछे परमात्मा छुपा हुआ है। ऐसे ही शरीर एक पिंड है जिसके पीछे आत्मा और परमात्मा छिपे हुए हैं। तो हमें शरीर के पीछे जो आत्मा है उसको पहचानना है और प्रकृति के पीछे जो परमात्मा है उसको पहचानना है। फिर इसमें बताया गया कि बोध और प्रतिबोध के बारे में। बोध मतलब अपनी इंद्रियों को तरफ जो ज्ञान जाता है, संसार की तरफ ज्ञान जाता है, उसको बोध बोलते हैं। और जो उल्टा जाता है, मतलब आत्मा की तरफ जो ज्ञान जाता है और इंद्रियों की तरफ जो ज्ञान नहीं जाता, संसार से जो दूर लेके जाता है फसावट से हमें, तो उसे प्रतिबोध बोलते हैं। अब योगी लोगों की ध्यान से अपने अंदर की अग्नि को जलाकर, अपने अग्नि को पहचान कर, जैसे नचिकेत अग्नि बताई थी मैंने 3, तो कैसे तुमको पहले ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थाश्रम क्रॉस करना है, फिर गृहस्थाश्रम से प्रभु का नाम लेते हुए, अंतर ध्यान करते हुए, प्राणायाम करते हुए, योग साधना करते हुए, तो ये हुई आध्यात्मिक उन्नति। तो ये नचिकेत अग्नि 3 होती है, इनको क्रॉस करना पड़ता है। फिर गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम से लास्ट में फिर संन्यास आश्रम। तो ये 3 प्रकार के अग्नि जो क्रॉस कर लेता है वो आत्मसत हो जाता है, उसमें आत्मज्ञान आ जाता है, वह उसका परमात्मा से मिलन होना तय हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर नचिकेत ने 3 वर मांगे थे, कैसे कैसे अपनी पिता को प्रसन्नता के लिए वर माना। फिर दूसरा, स्वर्ग की अग्नि कैसे दैदीप्यमान होती है, मतलब हमें प्राप्त होएगा, तो वो भी बताया कि किस प्रकार होता है। फिर लास्ट में ये बताया कि भाई मरने के बाद शरीर रहता है या नहीं रहता, या आत्मा रहती है या नहीं रहती। तो ये सब वर थे जो मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। तो ये यम और नचिकेत की गायन गाथा होती है, इसमें यम सूक्त भी बोलते हैं। ऐसे ही फिर मैंने केन सूक्त भी बताए थे। केनोपनिषद अलग है, केन सूक्त अलग है, तो दोनों में आध्यात्मिक ज्ञान है, दोनों एक जैसे से ही हैं। तो केन सूक्त के बारे में पिछली वीडियो बताई। इतनी चीज़ें हैं इसमें और इतनी पॉजिटिविटी वाली चीज़ें हैं। अब देखो, आध्यात्मिकता के लिए जो इंसान बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, अंदर ही अंदर डीप चला जाता है, केवल उसको ईश्वर ईश्वर दिखता है। अब योगी की 7 प्रकार की बुद्धि हो जाती है, पर ना ही तो उसके लिए अब उसकी सोच ऐसी हो जाती है, ना ही तो अब कुछ करने के लिए शेष रहा। उसने सारे अपने जो अविद्या क्लेश होते हैं, जो वो सबको दग्ध बीज कर लेते हैं वो ध्यान समाधि लगाकर। और फिर अब कुछ करने को शेष नहीं रहा, अब कुछ पाने को शेष नहीं रहा, केवल ईश्वर ही है, ईश्वर दिखता है उसको, केवल उसका टारगेट रहता है केवल ईश्वर ईश्वर को मानना। तो ऐसे करके मैंने 7 प्रकार की उनकी बुद्धि प्रज्ञावधि बताई थी कैसे हो जाती है। तो अब इसमें
पंचवल्ली में और पांचवी वल्ली में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है जब मनुष्य बुद्धि को सरल कर लेता है, मन को शुद्ध कर लेता है और चित्त को चंचलता रहित कर लेता है और सभी इंद्रियों को अपने अधिकार में रखता है, तब शरीर मनुष्य के लिए सुख का साधन बनता है। नहीं तो इंसान को दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के और संसार की चीज़ों के वश में आ जाता है। तो इसमें 24 प्रकार का जीव में सामर्थ्य होता है। पहले जीव के बारे में बताया है पांचवी वल्ली में यमाचार्य ने नचिकेत को। तो जीव के बारे में बताया कि 24 प्रकार के सामर्थ्य होते हैं। ये सत्यार प्रकाश में भी दयानंद सरस्वती जी ने बताए हैं कि भाई बल होता है, पराक्रम होता है, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, भाषण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन, गंध ग्रहण, ज्ञान। तो ये 24 प्रकार के जीव के अंदर सामर्थ्य होते हैं। अब जीव के बारे में बताया गया है कि भाई जीव के बारे में बताया कि जीव कैसा होता है। तो जीव 4 चीज़ें होती है। हंस होता है, जीव वशु होता है, जीव होता है, जीव अतिथि है। अभी चारों चीज़ों को मैं बताऊंगा। इसी प्रकार जंतुओं का विकास का क्रम भी होता है। जीव का जो शरीर के विकास का क्रम होता है ये भी होता है। उसको नर देह बोलते हैं, वर देह बोलते हैं और ऋत देह बोलते हैं और व्योम देह बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के देह हो गए। तो अब इनका कनेक्शन आपस में देखना, कितना अच्छा कनेक्शन बताया गया है इसमें उपनिषद में। तो जैसे हंस है, हंस पानी में रहकर पानी में नहीं भीगता और शुद्ध रहता है, ऐसे ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वो उसका नर देह हो जाता है, तो वो शुद्ध रहता है, अपने आप को खराब नहीं होता, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। ऐसे फिर दूसरा आ गया। तो जैसे जैसे विकास हुआ, तब अब मान लो ब्रह्मचर्य से क्रॉस कर लिया, गृहस्थ में आ गया आदमी, वशु। तो जो बसता है और बसाता भी है, तो उसको बोलते हैं वशु। तो जो ऐसा कार्य करता है उनका शरीर कैसा हो जाता है, देह, वर देह बोलते हैं उसको, वो वर देह हो जाता है। तो पहला क्या था, नर देह, ये क्या है, वर देह। तो ये गृहस्थ में अपन देखते हैं कि जैसे भाई गृहस्थ आदमी रहता है वो खुद तो बसता ही है और दूसरों गृहस्थियों जैसे वानप्रस्थियों, सन्यासियों का, उनका भी पालन पोषण करता है और ब्रह्मचर्यों का भी पालन पोषण करता है। तो ये अच्छी बात है इसमें। फिर आता है होता है जो हवन यज्ञ करते हैं, जो हवि देते हैं, तो उसको बोलते हैं होता। तो जीवन को हवि देता है जो, और भगवान को अर्पण कर देता है। तो जीवन में जो भी लिया है उसको सब भगवान को अर्पण कर दिया, तो इसको बोलते हैं ऋत देह। और ये वानप्रस्थी करते हैं। जो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे गाँवों के बच्चों को पढ़ाते हैं और सब कुछ ईश्वर को देते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। तो ऐसे करके फिर जो लास्ट आता है वो होता है अतिथि। अतिथि मतलब अंतरिक्ष के समान ऊंचा, जो अपने पास कुछ भी ना रखे, अपने पास कुछ भी ना रखे, उसको बोलते हैं अतिथि, सन्यासी। तो ये सन्यास आश्रम में होता है ऐसा। उसका जो देह हो जाता है वो व्योम देह हो जाता है। तो इस प्रकार से विकास का कर्म होता है। तो जो जीवात्मा है, जीवात्मा का बहुत अच्छा वर्णन है ये 5वीं वल्ली में जो मैंने बताया। तो जीवात्मा हंस है, वसु है, होता है, अतिथि है। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें हैं और उनका 4 प्रकार का देह हो जाता है। और ये वही चीज़ है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि भाई ये तीनों आश्रम क्रॉस करने पड़ते हैं, तीनों आश्रम की अग्नि को क्रॉस करना पड़ता है। इसी को ही नचिकेत अग्नि बोलते हैं। और जो इन आश्रमों को क्रॉस कर देता है अच्छे से, ईश्वर का ध्यान लगाते हुए, प्राणायाम करते हुए, योग साधना करते हुए, आत्मसत होकर वो ज्ञानात्मा हो जाता है, उसमें ज्ञान आ जाता है, वो महानात्मा हो जाता है, वो महान बन जाता है, वो शांतात्मा हो जाता है, वो लास्ट में शांत हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये चीज़ें थी इसमें। और फिर और भी कई चीज़ें इसमें शरीर के बारे में बताई गई। जैसे शरीर में प्राण है, अपान है। प्राण मतलब एनाबोलिज्म का काम करता है, अपान मतलब कैटाबोलिज्म का काम करता है। वैसे तो प्राण 5 माने गए हैं, फिर उनके उप प्राण माने तो 10 माने गए हैं ऐसे। तो मेन 5 है। तो जो प्राण है उनके पीछे ईश्वर की ही शक्ति है,
जो हमको जिंदा रखती है, और प्रकृति में भी जो है जिंदापन वो भी परमात्मा के कारण ही है। तो इसमें अब नचिकेत क्वेश्चन पूछता है कि भाई मरने के बाद जीव बाकी रहता है या शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। तो इसमें यमाचार्य बोलते हैं, देखो बड़ी गुप्त बात बताता हूँ मैं आपको, मरने के बाद जो जीव है वो अपने कर्म के अनुसार जंगम और स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं। तो वो अलग अलग योनियों में चले जाते हैं अपने कर्म के हिसाब से, अर्थात बाकी रहता है, जीव बाकी रहता है, शरीर के साथ नष्ट नहीं होता, केवल शरीर नष्ट होता है, जीव नष्ट नहीं होता। जीव तो अनादि है, अनंत है, तो उसको तो अपने कर्मानुसार उसको योनियाँ मिलती है मनुष्य की। और लेकिन जो जीव ध्यान लगाता है, योग साधना करता है, आत्मसत हो जाता है, उसको फिर मोक्ष मिलता है, फिर वो शरीर के बंधन से छूट जाता है। लेकिन कुछ अरबों सालों के लिए, जितने उसमें कई बार सृष्टि बन लेती है, बिगड़ लेती है, इतने सालों के लिए वो फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो अब इसके बाद छठी वल्ली पे आएंगे हम लोग। छठी वल्ली में यही है कि अब देखिए इसमें जीव के बारे में बताया पहले 5वीं वल्ली में, फिर ब्रह्मा के बारे में भी बताया थोड़ा। ब्रह्मा के बारे में ये बताया कि ब्रह्मा व्यापक है, सब जगह है, पर वह वस्तु में लिप्त नहीं होता, न वस्तु ब्रह्मा में लिप्त होती। भाई है सब जगह, लेकिन वो किसी में लिप्त नहीं है, मिला हुआ नहीं है पूरी तरीके से, ना ही कोई चीज़ ब्रह्मा में मिली हुई है पूरी तरीके से, लेकिन वो है सब जगह और सबके पास है। तो परमेश्वर संसार की निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु में भी व्याप्त होते हुए भी उसके समस्त विकारों से पृथक है, मतलब उसके जो भी विकार है उससे दूर है। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको इसमें और समझाने के लिए। जैसे अग्नि है, वायु है, वह प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लेते हैं। तो जो ये भूत है, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सब चीज़ें हैं, तो ये जो भूत माने गए हैं ये प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लेते हैं और सब चीज़ में रहते हैं। तो इसी प्रकार वास्तविक सत्ता है जो सब भूतों के अंतरात्मा एक ही है, और इनके पीछे भी जो वास्तविक सत्ता है वो है ईश्वर की सत्ता, परमेश्वर की सत्ता। तो और लय वाली बात मैंने बताई दी कि भाई परमात्मा है सब जगह, लेकिन वो मिलता नहीं है किसी में भी। जैसे अग्नि और वायु को भी चला रहा है, लेकिन वो अग्नि वायु में पूरी तरीके से मिला हुआ नहीं है इन भूतों के अंदर, पंचभूतों के अंदर, और ना ही वस्तु उसमें मिली हुई है, ना ही वो वस्तु में मिला हुआ है, लेकिन हाँ पास में ज़रूर है। और उनमें जो भी गति करता है या जो भी चीज़ें हैं वो सब परमात्मा करवाता है। इसको और अच्छे से डीपली बताने के लिए मैं बताता हूँ। जब हम ध्यान लगाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि भाई हमें ईश्वर मिल जाता है, पूरा हमको दिख जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे आईने में, दर्पण में किसी की परछाई दिखती है, प्रतिबिंब में दिखता है, ऐसा हमें बोध होता है मोक्ष के टाइम पे और समाधि के टाइम पे। तो हमें पूरा ब्रह्मा मिलता नहीं है। कभी कोई सोचे कि मैं तो पूरा ब्रह्मा में मिल जाता, मैं ही ब्रह्मा हो जाऊँगा, और या फिर ब्रह्मा मेरे जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिप्त नहीं होता है। यही बात सत्यार्थ प्रकाश में लिखेगी, भाई मृत्यु के बाद भी, मोक्ष मिलने के बाद भी लय नहीं होती मनुष्य की। किसमें? जीवात्मा की, किसकी? परमात्मा के अंदर। दोनों रहते अलग अलग ही है, एक नहीं होते बिल्कुल भी। तो जैसे आग का गोला आता है, लोहे का गोला होता है, वो अग्नि में चला जाता है और अग्नि की तरह वो भी लाल हो जाता है, लेकिन अग्नि अलग है, लोहे का गोला फिर भी अलग है लाल होने के बाद भी। तो ये मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट और अच्छे से समझा दिया। और एक चीज़ और है, जो ब्रह्मा है, परमात्मा है, जब हम ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा योग लगाने के बाद, ध्यान लगाने के बाद ही अपना जब सारा कार्य हो जाता है, अपने जब पूरा जोर लगा देते हैं अच्छे से, मेहनत कर कर, योग कर कर, जब हमारी सब ये चीज़ें जो मैंने बताई, बुद्धि सरल हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, चित्त चंचल रहित हो जाता है, इंद्रिया अधिकार में आ जाती है, तब ईश्वर की कृपा से ही हमें मोक्ष मिलता है। ईश्वर की कृपा से ही हमें उसका दर्शन होता है, वैसे नहीं होगा। ईश्वर चाहेगा तभी होगा, लेकिन ईश्वर को पता रहता है किसको दर्शन देना है, किसको नहीं।
जैसे एक बच्चा है, एक तो छोटा बच्चा रहता है, वो जानबूझ के रोता है अपनी मम्मी की जिद करने के लिए, लेकिन कई बार वो सीरियस रोने लग जाता है तो मम्मी को पता लग जाता है कुछ प्रॉब्लम है, तो माँ तुरंत दौड़ी चली आती है उसको, उसके फिर लालन पालन करती है और उसको अपना दर्शन देती है। इसी प्रकार परमात्मा है। तो जो सच्चा योगी है, जो इसके सारे क्लेश सच में दूर हो जाते हैं और जो इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो परमात्मा अपने आप फिर अपनी कृपा करते हैं और उनको जैसे एक माँ बच्चे को गोदी में उठा लेती है, ऐसे ही वो अपने दर्शन देते हैं एक प्रतिबिंब के रूप में। ठीक है, उसमें लय नहीं होता। तो ये काफ़ी डीप बातें थी। तो इसमें यही बताया गया है कि जीव के बारे में बताया, ब्रह्मा के बारे में बताया। अब नचिकेत बोलता है, ईश्वर को निर्देश करके बतलाने के अयोग्य कहा जाता है, तब यह कैसे माना जाए कि वह प्रकाशित होकर सबको प्रकाशित करता है। तो इसमें यमाचार्य आंसर देते हैं कि भाई जो सूर्य, तारे, विद्युत, जो इनका प्रकाश से ईश्वर को देखने की इच्छा करता है वह व्यर्थ है, क्योंकि जो वास्तविक सत्ता है वो तो ईश्वर की है, और ईश्वर जो हमें मिलेगा वो हमको अपनी अंदर के ज्ञान से मिलेगा, आत्मज्ञान से मिलेगा, और ध्यान, योग, साधना, प्राणायाम से ही मिलेगा। तो ये था पांचवा, इसमें पांचवी वल्ली। इसमें फिर बताया परम गति क्या होती है। परम गति वही होती है जैसे बहिर्मुखी वृत्ति का बंद होना और अंतर्मुखी वृत्तियों का जागृत होना। तो जो परम गति है वो मैंने बता दी। इसमें इंद्रियों का कंट्रोल हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती, मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसको ही परम गति बोलते हैं हम लोग। और ये योग साधना से आती है। अब योग साधना के भी दो अर्थ होते हैं, एक प्रभव और एक अप्यय। अब जो प्रभव का अर्थ है वो यह है कि शुभ संस्कार की उत्पत्ति होना, और जो अपयय का अर्थ है, अपयय का अर्थ यह है अशुभ संस्कार का नाश होना। अशुभ जो संस्कार है हमारे अंदर उसका नाश होना। तो दोनों चीज़ हो जाती है, फिर इससे आदमी का विकास होता है, गति होती है। और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर फिर नचिकेत को ज्ञान मिला, आत्मिक ज्ञान मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला, और उसने फिर योग साधना कर कर मुक्ति को प्राप्त किया। तो इस उपनिषद में यहाँ तक ही लिखा हुआ है, 5वां छठा वल्ली में कठोपनिषद की ये यहीं समाप्त होती है। बाकी मैंने शुरू में सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था तीनों उपनिषद का अच्छे से, ईश, केन, कठ का। और बहुत अच्छा आध्यात्मिक आपको अगर विकास करना है तो ये दोनों उपनिषद बहुत अच्छे हैं, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी का और स्वामी नारायण सरस्वती जी का। दोनों ही अच्छे, दोनों की ही अलग अलग सोच है। मैं दोनों पढ़कर ही आपको ये चीज़ें बताता हूँ, और वीडियो को जितना अच्छा हो सके उतना बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आशा है आप भी स्वाध्याय करना ज़रूर चालू करेंगे। और स्वाध्याय में ध्यान रखिए सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, संस्कार विधि, ये तो है दयानंद सरस्वती जी की तीनों बुक, ये ज़रूर पढ़े। और एक गीता, उपनिषद, योग दर्शन, न्याय दर्शन, ये 4-5 किताबें और हैं, ये भी ज़रूर पढ़े। गीता भी एक किस्म का उपनिषद ही है। गीता की भी मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ पहले, वो भी आप देख सकते हैं पिछली वीडियो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नई वीडियो शायद बाइबल मत और कुरान मत के बारे में भी मैं बना सकता हूँ आने वाली। तो जो इस सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से जो है, और कुछ और बुक्स पढ़कर तो उनमें बताऊँगा, ताकि हम लोगों का भी विधर्मियों से बचाव रहता रहे और हमारा धर्म बचा रहे, क्योंकि यही सत्य सनातन वैदिक धर्म है जो काफ़ी करोड़ों साल तक से चला हुआ आ रहा है, और जो ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर 100% खरा है। एक वैदिक सैद्धांतिक व्यक्ति ही ये बात बोल सकता है कि उसका ज्ञान 100% शुद्ध है, जबकि दूसरे मत संप्रदाय वालों का ज्ञान 100% शुद्ध नहीं है। तो वैदिक सिद्धांतों की तरफ चलते हुए, स्वाध्याय करते हुए अपना जीवन बिताए। धन्यवाद।